साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज हमारे बीच में प्रभारी कोटद्वार हेमंत द्विवेदी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं भाजपा के। और आज उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की है जिसमें जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। और सर, सबसे पहले तो आपका कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड में भाजपा क्या करने जा रही है और आगामी चुनाव लोकसभा के बहुत नज़दीक हैं, इसको लेकर के क्या क्या रणनीति है। पांच लोकसभाएं उत्तराखंड में हैं, तो क्या आपको लग रहा है और क्या रणनीति इस पर है? देखिए, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार राज्य के अंदर काम कर रही है, गरीब कल्याण को लेकर काम कर रही है, केंद्र की सरकार जो काम कर रही है। 2014 से पहले इस देश में तमाम सरकारें आई, उन्होंने खोखले वादे किए, खोखले नारे दिए, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन आप जानते हैं कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने अंतिम छोर में बैठे हुए उस गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, घर तक सिलेंडर पहुँचाना, एक गरीब आदमी को जो है छत मुहैया कराना, जो कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हमको कभी मकान मिलेगा, उनको मकान की चाबी चाहिए। करोड़ों लोगों के लिए जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, हमारे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और आज पूरी दुनिया नहीं, पूरे देश के अंदर आज मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमने करके दिखाया है। आप सब ने देखा है, जो राम मंदिर निर्माण हमारा संकल्प पत्र था, उस पर हमने जो वादा किया था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और हमारा जो 370 है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको हम हटाएंगे। 35 से हमारा UCC कुछ ही समय में जो है कि राज्य के अंदर जो है कि उसका ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पहला राज्य उत्तराखंड राज्य होगा जहाँ से हम जो है कि नागरिक आचार संहिता, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो हम जो है कि लागू करने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर जनता में एक विश्वास बना है। जनता के बीच जनता जानती है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसको लेकर आप सब ने देखा है किस प्रकार से जो है कि राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हुआ है। सारी जो संकल्प पत्र में हमने जनता से वादे किए थे, हमने पूरे किए और आगामी आने वाले समय में भी तो काम जो रह गए अधूरे, उन सबको हम पूरा करेंगे। सर, जैसे उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और लगातार यहाँ से भाजपा को दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, बड़ा जनमत यहाँ से मिला है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जनजीवन में काफ़ी कुछ यहाँ पे जो अभी ये कुछ प्राइवेट NGO ने जो एक सर्वे किया है, उत्तराखंड के अंदर 68% लोग जो हैं वो ड्रगिस्ट बन चुके हैं, नशे के शिकार हो चुके हैं। 68%, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रयाग न्यूज़ नहीं बोल रहा, ये वो आंकड़े हैं जो कुछ संस्थाओं ने यहाँ पे सर्वे किया है। और इसके लिए अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो यहाँ चुनाव लड़ते हैं वो हर चुनाव में नए युवाओं को जो है नशे का शिकार करते हैं। करोड़ों की शराब यहाँ पे बांटी जाती है और उत्तराखंड के अंदर सिर्फ शराब ही जो है यहाँ पे रोजगार का साधन बना हुआ है, रेवेन्यू। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उत्तराखंड के अंदर, जिसको हम देवभूमि कहते हैं और जहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, इसको कैसे आप, क्योंकि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं है, राजनीति का मतलब सिर्फ कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा बनाना, विधायक बनाना नहीं है। राजनीति का मतलब एक स्वच्छ एटमॉस्फेयर भी राज्य के अंदर बनना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से भाजपा जो संस्कृति और सभ्यता की बात करती है, तो उसको लेकर के ये स्थिति जो राज्य के अंदर बनी हुई है विगत 23 सालों में राज्य बनने के बाद और ख़राब हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जो विषय आप कह रहे हैं कि एनजीओ ने यहाँ पे सर्वे किया था, जिनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर विषय है। उत्तराखंड युवा प्रदेश है, युवा नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक आपने बात की, तो हम लोग हमेशा इन सब चीज़ों के खिलाफ रहे हैं। अगर इस तरह का कहीं कोई वो है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कानून भी उसको लेकर हम लोग बनाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूँ कि आपने जो कहा है कि राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय और ये वो नहीं है कोई हमारा संकल्प कि हम सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं। हम अंत्योदय के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के गरीब कल्याण के कार्य के लिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे राज्य के हमारे। सर, आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से शराब की दुकानें यहाँ लगातार खुल रही हैं और एक राज्य सरकार को भी विगत 23 वर्षों में, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, उन्हें सिर्फ राजस्व जो है शराब में दिखाई देता है इस तरह के कारोबार में, तो क्या कहेंगे इसको आप? शराब की एक शराब नीति है, एक एक्साइज पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत काम होता है।
राज्य के अंदर लोग अगर उसका सेवन करते हैं तो उसका एक प्रारूप है, उसकी एक व्यवस्था है, उसको लेके हम उनको सही चीज़ उनको उपलब्ध कराएं। और जनता जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है, उस एक्साइज पॉलिसी में इसमें नशाखोरी या आप जो नहीं, दो राज्य आपके दो राज्य जो हैं, एक राज्य आपका भाजपा का गुजरात है, हालांकि आपका क्षेत्र नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन गुजरात में शराबबंदी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। अब नीतीश जी भी जो हैं भाजपा के साए में आ गए हैं। ये अपना राजनीतिक विचार है, आज़ादी है सबके लिए, कहीं भी कोई दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में 23 सालों में दूसरी बार लगातार भाजपा की सरकार यहाँ पर है और पहले भी रही है। तो राज्य को हम ये जीविकोपार्जन में इसको जो है ये रोज़गार के लिए हम सिर्फ, और हमने कोई क्षेत्र नहीं देखा है, टूरिज्म यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। आप जनपद पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल इस समय उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है, और इतना पिछड़ गया कि कोटद्वार के व्यापारी जो है यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। मैं आपको ये बहुत सही जानकारी आपको संज्ञान में ला रहा हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। देखिए, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है जी। जो आप ये बात बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बनी रही हैं, सरकारें पहले भी रही हैं यहाँ पर। अब उन सरकारों ने किस प्रकार से क्या उम्मीद करेंगे अब हम की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए आप जनमत करा लीजिए, लोगों का क्या मनोभाव होगा, जो जनता कहेगी उस पर सरकार काम करेगी। नहीं, सरकार तो काम करे, लेकिन क्या बहुत बेहतर करने जा रहे हैं आप लोग? बहुत बेहतर किया है सरकार। आज दूसरी बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस मिथ्या को हमने तोड़ा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकारें रिपीट नहीं होती थी, और जनता ने भारी बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि राज्य में आई है। और हम सब लोगों को संकल्प, मैंने कहा उत्तराखंड के युवाओं को का जो संकल्प है जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए हमने तमाम योजनाएं काम की। मैं कह रहा हूँ कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि किसी गरीब को छत मुहैया कराई जाएगी, किसी को मकान दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना में जहाँ गाँव के दुर्गम क्षेत्रों में जाके हमने गैस के चूल्हे दिए हैं, तो बहुत सारी योजना हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना 1 रुपये में हमने इंश्योरेंस किया है। आज लोगों को भरोसा है, आज मोदी जी की गारंटी देश के अंदर चल रही है। पूरे देश में अगर कोई आदमी अगर चलता तो मोदी जी जो कहते हैं 2014 के बाद जब से मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी है, आप देखिए कि युवाओं की उम्मीद रहेगी कि उन्हें रोजगार सरकारी व्यवस्थाओं में या जो भी है, मतलब बेहतर यहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये राज्य बहुत फर्टाइल स्टेट है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि 4,000 करोड़ 44,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर MOU हमने साइन किए हैं। 3 करोड़ 50 लाख करोड़ का हमने निवेश यहाँ पर किया, जिसमें से 44,000 करोड़ जो है वो धरातल पर काम होना शुरू हो गया है। यहाँ पर स्वरोजगार की अपार संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में हो या तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, इस राज्य के अंदर अपार संभावना है। हम सब लोगों ने युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों को भी राज्य के अंदर रोजगार देंगे, ऐसी यहाँ पर संभावना है। तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर ये बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत अच्छा राज्य है, जिस पर सरकार। आपने पर्यटन की बात करी, आप हल्द्वानी जैसे शहर में रहते हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक सिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सिटी के मानकों पे हल्द्वानी जो है वो पूर्ण निकलता है, पूरे मानक तय करता है। उत्तराखंड के अंदर इन 23 सालों में हमने कितनी हवाई पट्टियाँ पहाड़ों में बनाई हैं। अभी जो है नैनी सैनी है, वो भी जो है इस तरह से कंप्लीट नहीं हुई कि उसमें हम छोटे जहाज़ों को भी चला सकें, जबकि उसमें काफ़ी मेरा मानना है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी हवाई पट्टी अगर हिल्स में कहें तो वो नैनी सैनी है। तो इस तरह से टूरिज्म की हम बात करें, जो अपार संभावनाएँ यहाँ पर विकास की बनती हैं पर्यटन और तीर्थाटन के माध्यम से, तो उस पर आगे क्या प्रोग्राम बन रहा है आपके सामने है। सच को क्या आईना दिखाना। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, आज आप रोडों की स्थिति देख लीजिए। 4 धाम यात्रा है, हमारा 56 लाख यात्री जो है कि पिछले उसमें जो है कि 4 धाम आया। पर्यटन और तीर्थाटन में जितना राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार कनेक्टिविटी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इतने काम यहाँ पर किए हैं। नैनी सैनी हवाई पट्टी की आप बात करें, नैनी सैनी हवाई पट्टी पर जो है हवाई यात्रा शुरू होने वाली है, और कई जगह हमने हेलीकॉप्टरों से छोटे छोटे जो है हैंगर हेलीपैड हमारे स्थापित किए हैं। बहुत अच्छी एयर कनेक्टिविटी जो है कि राज्य के अंदर उस पर काम चल रहा होने जा रही है। सड़कों की कनेक्टिविटी हम 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुँचते हैं। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी, पहाड़ों में तो रेल जा सकती है। वो सपना होता था, आज हम 2024 में जो है कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक